ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। बात करेंगे तेजस्वी यादव का। थोड़ा अब मनीष कश्यप से, कहाँ मनीष कश्यप इंजीनियर और कहाँ 9वीं फेल। अरे ये 9वीं फेल ही नहीं है, ये तो पूरा पूरा बुद्धि बैल है। अरे यार शर्म तो कर लो। मुझे तो आज इतनी हंसी आ रही थी कि मेरे पेट में दर्द हो गया। पूछिए क्यों? इसको 20 तक गिनती नहीं याद आता है। अरे लालू यादव, इसको फिर से कहीं प्राइमरी क्लास में बैठा के बच्चों के साथ इसको पढ़ाओ भाई। ये तो बिहार का दुर्भाग्य है कि इस तरह के आदमी को, जिसको 20 तक गिनती नहीं आती है, उसको मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो बिहार का होगा, पुल गिरेगा नहीं तो क्या होगा? बंटाढार तो होगा ना। या मैं कैसे कह रहा हूं, तो इसकी हिम्मत है पूरे आरजेडी वालों को तो आ जाना, इनको भेज दीजिएगा ये वीडियो। मेरा खुला चैलेंज है। ये दोगला इतना बड़ा झूठ बोला है, पूछिए इनसे। कह रहा है, अभी आगे मैं वीडियो लगा देता हूं, आइए वीडियो देख लीजिए। जितने राजपूत एमएलए हमारे पास, उससे ज्यादा बीजेपी में नहीं है। चाहे एमएलसी एमएलए राष्ट्रीय जनता दल के पास ज्यादा है। हम तो मानते हैं रघुवंश जी को। इन तीनों से बड़ा कोई है क्या उस समाज में? रघुवंश जी ने मनरेगा दिया, ग्रामीण सड़कें दी। अब ठाकुर तो कर्पूरी ठाकुर जी भी लिखते हैं। जितने राजपूत एमएलए हमारे पास, उससे ज्यादा बीजेपी में नहीं है। चाहे एमएलसी एमएलए राष्ट्रीय जनता दल के पास ज्यादा है। वीडियो देख लिया? वीडियो आपने देख लिया? ये कह रहा है कि हमारे पार्टी में भाजपा से ज्यादा राजपूत हैं। इसीलिए कह रहा हूं कि इतना बड़ा झूठा है। पत्रकार इसको दौड़ा दिए, इतना बड़ा झूठा है। पूछ दिया पत्रकार कि कितने कौन, जरा नाम बता दीजिए। अरे भाई सिर्फ 6 लोग हैं, सिर्फ 6 लोग। एक सुधाकर सिंह हैं, इसी तरह से करके नाम भी बता सकता हूं मैं। सिर्फ 6 लोग हैं। एक तो जो इस समय राजपूत बने हैं उनके बेटा ही है। इस तरह से करके 6 लोग हैं सिर्फ। यह गिनती की बात है, पत्रकारों ने गिनती गिनवा दिया उसके मुंह पे, और तब गिनाया गया कि भाजपा में कितने हैं। आप गूगल सर्च कर लीजिए। अब गर्दन तो पकड़ गया तो करेगा क्या? भागेगा। जो ये विवाद चल रहा था मनोज झा वाला और आनंद मोहन वाला, तो आनंद मोहन के बेटे ही एक दूसरे राजपूत हैं। यही 6 लोग हैं। अब भाजपा में 19 विधायक हैं। 19 विधायक, 6 दूना 12, 36, 18, 3 गुना से भी एक अधिक। अब जनता तो पूछेगी सवाल, स्वाभाविक है भाई। देश अब क्या कहेंगे? इसीलिए कह रहा हूं कि 9वीं फेल नहीं, बुद्धि बैल है। इसको प्राइमरी स्कूल में ले जाओ और बैठा के बच्चों के साथ पढ़ाओ, कम से कम गिनती तो आ जाए। बिहार का मजाक तो नहीं उड़ेगा। अरे बिहार की इज्जत बचा लो भाई। जब ऐसे ही राजनेता पैदा करोगे तो मजाक तो उड़ेगा ना कि भाजपा में कम से कम जान तो लेना कि हमारे विपक्षी पार्टी ने कितना वोट दिया। माइक लग गया तो कुछ भी बोलोगे भाई, पत्रकार तो पूछ ही देंगे। अब उसी में गिर गया, भाग लिया, दौड़ा लिया। जनता है भाई, जनता तो पूछेगी। अभी क्षेत्र में भी तमाम लोग लिख के, कुछ लोग फोन किए कि बात कराइए, कहाँ हैं अब भाजपा से ज्यादा विधायक, हम लोग जानना चाहते हैं। तमाम लोग, जैसे वॉइस रिकॉर्ड में तमाम वीडियो पड़ा हुआ है। बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए नहीं डाल रहा हूं। अब आइए इसका दूसरा दोगलापन। इसको आज इतना रगड़ दिया जाएगा कि इसका सारा झूठ बेनकाब करके, एक्सपोज करके टांग दिया जाएगा। बिहार सरकार में कैसे कैसे लोग हैं। एक तरफ मनीष कश्यप बड़े बड़े इंजीनियरों की बजा देता था, मुंह से आवाज नहीं निकलती थी, माइक उसका देख के भागने लगते थे। और तुम माइक देख के भाग रहे हो, तुम्हारा झूठ एक्सपोज हो रहा है। इसलिए मैं वीडियो बनाया। आइए दूसरा देखिए किस तरह से माइक से भागता है।
मिमियाने लगता है, आवाज़ नहीं निकल रहा है। अरे हम लोग तो ठीक है, सबका ध्यान रखेंगे। आइए पहले वीडियो देखिए तब बताते हैं। अरे ये सब थोड़ा सब समय पे सारी बातें जो है माननीय मुख्यमंत्री जी, महागठबंधन की सरकार, हम सब लोग सभी लोगों का ख्याल रखेंगे। अब सब आगे समय। वीडियो देख लिया आपने। ये मामला है जो 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा देने का, यही प्रश्न पूछा गया था। पत्रकार हैं, स्वाभाविक पूछेंगे, उनका काम है प्रश्न पूछना। मनीष कश्यप भी पूछता था, वह भी होता तो इसीलिए मनीष कश्यप से ये लोग इतना घबराते और डरते हैं। मनीष कश्यप जैसे पत्रकारों से भैया वो प्रश्न पूछेंगे कि भैया नियोजित, आप बहुत चर्चा चल रहा है, बहुत यह विषय मुद्दा उठ रहा है, बहुत संघर्ष भी हुआ है, भाजपा ने इसके लिए लाठी भी खाई थी। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए आप जानते ही हैं 4-5 लाख लोग हैं, कब उनको दे रहे हैं? तो अब उस पर इनकी सिट्टी पिट्टी गुम, बोले क्या? हाँ, सबका ध्यान रखा जाएगा। उसके बाद से दो प्रश्न और दाग देते हैं। अब प्रश्न का जवाब तो इनके पास है नहीं, इसलिए कि उसी को लेके सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं। जो बीपीएससी में परीक्षा हुआ है, बीएड और वो मामला भी है और यह भी मामला है। किसी तरह से लटकाए हुए हैं, परमानेंट कर नहीं सकते। मैं बार बार कह रहा हूँ, परमानेंट करेंगे तो इनको अन्य राज्यों के हिसाब से पेमेंट देना पड़ेगा, उतना पैसा सरकार के पास है नहीं। मुख्यमंत्री क्या, इनके दादा परदादा चले आएंगे तो भी इतने ज़्यादा सिर्फ ये वांट निकालेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वांट निकालेंगे कि ज़्यादा बच्चे भरे और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन मिले। भाई फार्म की फीस होती है, फार्म की फीस गवर्नमेंट के पास आएगी और उस पैसे से फिर 2024 का चुनाव आसानी से हो जाएगा। वांट बहुत निकलेगा। वही ना, कोई शंख था, किसी ऋषि का एक शंख था, वो किसी देवता ने प्रसन्न होकर दे दिया, उससे जो मांगते थे वो दे देता था। किसी पड़ोसी ने देख लिया कि आखिर यह आदमी इतना आगे क्यों बढ़ रहा है, तो वो चुरा ले गया। तो फिर वो रोते गिलाते उसी देवता के पास पहुंचे, तो वो कहे कि ठीक है रुक जाओ, मैं तुमको एक और शंख दे रहा हूँ, ले जाओ, इसको रख देना और इससे मांगना। यह बोलेगा तो बहुत, एक मांगोगे तो कहेगा 4 दे रहा हूं, लेकिन देगा कुछ नहीं। उसी को कहा जाता है ढपोर शंख। तो यह वही ढपोर शंख है, वांट निकालेगा दुनिया भर। 1 साल होने जा रहा है, जो कहा था पहली कलम से 10 लाख, पहली कैबिनेट की मीटिंग होगी, उसी में 10 लाख नौकरी पक्का कर देंगे। अब चुनाव की घोषणा हो जाएगी कुछ दिनों के बाद, खेल खत्म भैया, चुनाव के बाद हो जाएगा। होते होते लटकाए चारों तरफ से लटकाया जा रहा है, झुनझुना बजाया जा रहा है, बस माहौल बनाने के लिए कि मीडिया में बने, देखो इतना वांट निकल गया पुलिस में, इसमें ये प्रचार होगा। लेकिन मिला कितने लोगों को आपने ज्वाइनिंग लेटर दिया? यह प्रश्न जब होता है तो इनकी फटने लगती है। आइए दूसरे विषय पे, एक और मुद्दा है। रमेश बिधूड़ी जी संसद में एक सांसद को, उसको लेकर पहले वीडियो देखिए फिर बात करते हैं। लेकिन भाजपा के सांसद बिधूड़ी पार्लियामेंट में खड़े होकर अजीब शब्दों का प्रयोग करते हैं, गाली गलौज तक आ जाते हैं। लेकिन आप लोग उनके बयानों का तो पोस्टमार्टम नहीं कीजिएगा। आप बताइए, बिधूड़ी जी जो कहे तो क्या कहते हैं, किसको धमका रहे थे? आतंकवादी बोले, कटुआ बोले, क्या क्या नहीं बोला उन्होंने, उग्रवादी बोले, क्या एक्शन हुआ? कोई एजेंडा नहीं। फैलाते हो सड़क पे रोज, उन्हीं जो मजलूम है, जो विक्टिम है, उन्हीं को फिर मुकदमों में दोषी बना करके जेल भेजते हो। ये संसद के पटल पर साबित कर दिया कि आप क्या करते हो। अगर मैं भी जूता निकाल के मार देता तो बात बराबर हो जाती कि साहब ठीक है। वीडियो देख लिया आपने। ये संसद में बोल रहे हैं रमेश बिधूड़ी जी। उसी में एक उत्तर प्रदेश का बसपा का सांसद है, वो बार बार उंगली कर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीच कर रहा है।
अब नीच कहने के वजह से वो गुस्से में आ जाते हैं, और फिर या बार बार टोकने की वजह से इसको कुछ अपशब्द कह रहे हैं, उसका कह रहे हैं। अब उस सांसद जी को देख लीजिए, उस सांसद जी को, दानिश अली को, उनका नाम है दानिश अली, दानिश खान या दानिश जो भी समझ लीजिए, उनके वो क्या बोल रहे हैं उनको सुन लीजिए, तब आप कमेंट सेक्शन में आके और इनको जो देना है वो दे दीजिएगा। पहले उनकी वो उस महाशय को जो संसद में पूरे देश में इनके ट्विटर पे, इनके फेसबुक पे और इनकी माने बयान में इतने, अब वो क्या कह रहे हैं वह भी सुन लीजिए, फिर आप इनको जवाब अपने स्तर से दे दीजिएगा। मुझे एक्सपोज करना था, मैंने एक्सपोज कर लिया।